एडोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको पार्ट पार्ट में करके देखेंगे। तो एक पार्ट आज इस वीडियो में देखते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं एकदम। आप अलजेब्रा कभी देखे होंगे तो उसमें आपको इस तरह से लिखा मिला होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मतलब कि उसमें नंबर भी रहता है और एक्स वाई जेड ABCD प्लस माइनस इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो अलजेब्रा में दो टर्म है। एक तो है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। जैसे कि आपको पता है कोई भी नंबर, जैसे मान लेता है कोई बोलता है कि सामने आदमी चार चार आदमी खड़ा है, तो चार का मतलब दूसरा कोई चार ही समझेगा, उसमें कोई ये नहीं है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि XYZ AFBCD, कुछ भी इस तरह से ABCD XYZ MNOP जो भी है, यानी अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं वेरिएबल के रूप में। तो वेरिएबल जो होता है उसका एक अलजेब्रा के एक प्रश्न में या एक जगह लिखा हुआ है, तो उस किसी एक प्रश्न में एक्स का वैल्यू कुछ होगा, मान लेते हैं 2। अगर दूसरा क्वेश्चन जाएगा तो हो सकता है वहाँ एक्स का वैल्यू 100 हो जाए या 102 हो जाए, 105 हो जाए, इस तरह से। यानी कि हर क्वेश्चन में XYZ लिखा रहेगा, तो XYZ का वैल्यू जो है चेंज होता रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हिंदी में बोलते हैं चर, यानी कि जो चेंज होते रहता है। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता जिसका वैल्यू, और वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता रहता है। नेगेटिव नंबर का आइडिया तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अलजेब्रा में नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा यूज होता रहेगा। पहले का वीडियो अगर देखे होंगे सब, तो उसमें आपको नेगेटिव नंबर को एक्सप्लेन किया गया था कि नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं। तो अलजेब्रा में अगर मान लेते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे नॉर्मल कंडीशन में अगर हमको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा 2, और इंटू का साइन लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, इंटू 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन अलजेब्रा में अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट के बीच में, तब तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वेरिएबल के बीच में या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने का जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मान लेते हैं कहीं पे 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 × x। ठीक है, 2 × x यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ही, 2 प्लस एक्स नहीं, 2 माइनस एक्स नहीं, 2 डिवाइडेड बाई एक्स नहीं। 2x का मतलब होता है 2 × x। उसी तरह से मान लेते हैं कि कोई ABC लिखा है आपस में, तो ABC का मतलब हो गया ABC तीनों वेरिएबल है, AB का वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है। क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में इसका वैल्यू चेंज होता है। तो ABC का मतलब हो गया A × B × C। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ABC लिख सकते हैं, 3ABC लिख देंगे, यानी 3 इसका मतलब हो गया 3 × A × B × C। तो अलजेब्रा में हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं, अलजेब्रा में सीधे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखते हैं। उसके बाद है कि मान लेते हैं कि कोई भी 3 A B C Z है, X है, Y है, इस तरह से। तो ये जो है लिखा हुआ है, तो इसमें सारा जो ये है, इसका जो पार्ट है, जैसे कि 3 है, A है, B है, ये सब पार्ट है इसका, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं 2 × 3 × 5 लिखें या 3 × 5 × 2 लिखें, बात एक ही होता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है उसको उलट पलट सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग 3 × A × X × Z × Y × C × B इस तरह से करके लिख सकते हैं। सब चीज़ लिखा होना चाहिए, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलजेब्रा में तो एक ही चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है निगेटिव या सिंपल। मान लेते हैं कहीं पे केवल y लिखा हुआ है। y का मतलब होता है किसी भी नंबर में कोई भी अगर वेरिएबल कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसका मान के चलते हैं कि वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा 1 × y, यानी कि y को 1 × y भी लिखा जा सकता है, किसी भी चीज़ को 1 × y, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। यानी कि y का मतलब हो गया 1 × y। कहीं पे -y लिखा है, -y का मतलब हो गया क्या? तो -1 × y। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि कहीं पे इस तरह से लिखा है, जैसे 2x²
वाई जेड, वाई स्क्वायर का मतलब आपको पता होगा, वाई स्क्वायर का मतलब होता है वाई इंटू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब मान लेते हैं बटा में कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर वाई का मतलब तो आपको पता है एक्स इंटू वाई हो जाएगा, लेकिन बटा 2 है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। यही चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि 2x है, 2x का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स। अलजेब्रा में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से इसको नहीं यूज़ करता, लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन यूज़ नहीं करता है। उसी तरह से 3xy है, 3xy का मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वाई। -3x² इसका मतलब हो गया -3 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स को मल्टीप्लाई किया गया है। 5x² y⁵, 5x⁴ इंटू y⁵ तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू एक्स, मतलब आप देख के समझ गए होंगे। एक्स का मतलब आपको हम बताए हैं कि एक्स का मतलब हमेशा 1 इंटू एक्स होता है, यानी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आता है, इसलिए एक्स का मतलब 1 इंटू एक्स भी हो सकता है। एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई, और 1 तो मल्टीप्लाइड समझा ही जाता है कि एक्स हमेशा वो मल्टीप्लाइड है। और यहाँ पे जो लिखे हैं ABC = AC, B = BAC, यानी CAB, यानी कि ABC का मतलब हो गया A × B × C। उसी तरह से ACB का मतलब हो गया A × C × B। कहने का मतलब कि ABC को किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन के ये से जुड़ा हुआ है सब, तो सबका वैल्यू इक्वल ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे x² y है, तो x² y x × y तो हो गया, और चूंकि 2 नीचे है, बटा के नीचे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सेम यहाँ है 3x² y³, तो इसका मतलब आप देख के समझ गए होंगे, ऊपर में 3 इंटू एक्स है और नीचे y³ यानी कि y को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो y को 1y भी लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई भी लिख सकते हैं, -y को -1 इंटू वाई। अगर आप अलजेब्रा पहली बार, मतलब कि पहले ज़्यादा ध्यान से कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 इंटू वाई का मतलब 5y अलजेब्रा में, -5 इंटू वाई मतलब -5y, उल्टा भी ऐसे ही है। अब 2 इंटू 7 है, 2 इंटू 7 y z h, तो अलजेब्रा में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2 इंटू 7 है तो 14 हो गया, और बाकी y z h सेम लिखा गया। उस तरह से लिख तो सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, y z h लिख सकते हैं, z y h लिख सकते हैं, h y z लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग लिखते हैं इस तरह से, जो कि अल्फ़ाबेट में पहले आता है, यानी कि 14 HYZ, ये लिखना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अलजेब्रा में इस तरह से लिखा जाता है, आगे पीछे लिखने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी आता है तो पहले ए लिखा जाएगा तब बी लिखा जाएगा, इस तरह से। सेम चीज़ यहाँ है, 2 इंटू 7 है तो मल्टीप्लाई करके 14 लिख दिया गया है, और y 3 बार है तो y³ है, z² हो गया, और h⁵ हो गया। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको अच्छा रहता है इस तरह से लिखते हैं, 14 h⁵ y⁵ और z का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। पावर के चलते नहीं, इसके चलते ABCD, जो A पहले आता है, B पहले आता, उसके बाद B आता है, C आता है, H पहले आएगा, उसके बाद Y आता है, उसके बाद Z आता है, इसलिए इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे है 2 × 1/8, 2 का मतलब क्या होता है, हमेशा 2/1 होता है, यानी कि कोई भी नंबर x लिखा है तो x का मतलब x/1 है, यानी बटा के नीचे 1। कहने का मतलब कि x/1 का मतलब हो कि एक से उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो एक से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उतना ही नंबर आएगा x, यानी x को x/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 को कभी भी 2 नहीं लिख सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो बटा के नीचे अगर 2 लिखा है तो वो 1/2 माना जाएगा उसको। तो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 1/a 3/b² y है, तो इसका मतलब y/1, यानी कि y जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/1 है तो 2 × 1 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू y हो गया, इंटू x³ हो गया, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ y ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा ab² और d⁴, ये सब नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अलजेब्रा में किसी भी कांस्टेंट को, यानी किसी नंबर को
कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, उसका वैल्यू चेंज करता रहता हो। तो कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन जरूरी है, लेकिन एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो, चाहे तो दोनों वेरिएबल हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने का जरूरत नहीं है। माना जाएगा कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना ही हो रहा है। उसके बाद और जैसे मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर वाई जेड इस तरह से लिखा हुआ है, तो दो नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वहां पे ब्रैकेट भी दे सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट कहीं पे भी देंगे तो उसका मतलब गुना ही होता है। ब्रैकेट देने का मतलब गुना होता है, यानी 2x स्क्वायर वाई जेड लिखेंगे तो इसका मतलब वही हो गया 2x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, अब है कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिवीजन कैसे होगा। तो जब डिवाइड करना होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 2x बाई 3x लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी कोई नंबर में डिवीजन होगा तो डिवीजन करने के लिए दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए ऊपर नीचे काटने के लिए, यानी 2 इंटू एक्स है ये और 3 इंटू एक्स है, तो 2 और 3 तो नहीं कटेगा, x इंटू एक्स कट जाएगा, सेम नंबर ऊपर नीचे पता ही है आपको कट जाता है, कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2/3। तो 2x/3x अगर है, यानी कि बटा के ऊपर जितना नंबर है सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में जुड़ा होना चाहिए, बटा के नीचे जितना नंबर है सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन के रूप में जुड़ा होना चाहिए आपस में, तभी डिवीजन में इस तरह से काट छाट कर सकते हैं ऊपर नीचे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं अगर 2 + x रहता और नीचे 3x रहता, तो 2 + x है और नीचे 3x है, तो इसको हम लोग इस तरह से x नहीं काट सकते, क्योंकि नीचे में 3 के साथ में x जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन ऊपर में 2 के साथ में x जो है वो प्लस के साइन के साथ है, तो प्लस के साइन रहेगा तो ऊपर में काट छाट नहीं कर सकता। यानी कि डिवाइड करना हो इस तरह से, अलजेब्रा में नंबर लिखा हुआ हो, तो कोई भी बटा के नीचे जो नंबर है सारा मल्टीप्लिकेशन या सारा ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरह से होना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, और नीचे वाला जो है जितना भी चीज़ लिखा हो वो भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तभी दोनों को काट छाट कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे है क्या लिखा हुआ 2xy(ba), यानी कि इसका मतलब है ऊपर में लिखा हुआ है 2, जितना भी नंबर वो मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू पी इंटू ए, और बटा के नीचे क्या है 6xad, यानी कि 6 इंटू एक्स इंटू ए इंटू डी। ठीक है, तो जितना है सारा मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ है, ऊपर भी जितना है सारा मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ है, तो हम ऊपर में काट छाट अब कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार में ये 6 कट जाएगा, 3 बार में x तो कट ही जाएगा पूरा, y नीचे है नहीं तो y को नहीं काट सकते हैं, नीचे b भी नहीं है, नहीं काट सकते, a है, a यहाँ है, ये a कट गया, तो ऊपर में बचा क्या y b, ऊपर में बच गया y b, ऊपर में y इंटू बी यानी इंटू में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना जरूरी नहीं है, तो y इंटू बी बच गया, जिसको बी वाई भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो y इंटू बी ऊपर बच गया, नीचे बच गया d, यानी कि और नीचे 3 बच गया, 3 इंटू डी, 3 इंटू डी को 3d सिंपली लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया YB/3d। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा BY/3d लिखेंगे तो बेटर रहेगा, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, कट छट गया। अब ये है दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना भी है x³ है, x³ का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ऊपर में जितना भी नंबर है सब आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे भी जितना है सब मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये -3 इंटू है, -3 का मतलब ये नहीं हुआ कि माइनस के साइन से जुड़ा हुआ है, ये पूरा नंबर जो है इसका साइन माइनस है, यानी कि किसी भी नंबर के सबसे शुरू में माइनस प्लस रहेगा तो उस नंबर का वो साइन होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं -3 ब्रैकेट में दे दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, -3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी बी वाई, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग काट छाट कर सकते हैं, बीच में अगर कहीं माइनस रहेगा, जैसे a-b रहता, इंटू इधर रहता, इंटू इधर रहता, तो हम नहीं काट छाट कर पाते ऊपर नीचे, इसमें नहीं कर पाते, बाकी जगह हम कर पाते, इसमें नहीं कर पाते, a-b को नहीं कर पाते, कहीं काट छाट में यूज नहीं कर पाते।
तो जैसे यहाँ -3 है तो -3 को ब्रैकेट में लिख देते हैं। -3 को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, -3 को -1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये सब आपको पहले चैप्टर में बताया गया है, आपको ध्यान में होगा। खैर, तो ये -3 है तो इसको -1 इंटू 3 लिखेंगे तो 3 जो है 2 बार में 6 को काट देगा। ठीक है, और माइनस हम बताए थे कि माइनस बटा में मान लेते हैं बटा है तो माइनस यहाँ लिखा है, -2/3 है तो माइनस यहाँ लिखा है, या तो माइनस यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हमेशा शुरू में ही माना जाता है। तो 3 से 6 दो बार में कट गया। अब x जो है, x नीचे कोई है नहीं कि काटेंगे, y है, एक y से कटेगा, बाकी 2y बच जाएगा। फिर नीचे d है, ऊपर में 2d है, नीचे में 2d कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में माइनस है तो -2 लिख देते हैं, -2 लिख दिए। उसके बाद x कितना बचा? 3, तो x³ हो गया। उसके बाद y नहीं है, a कितना है? तो a 3a है तो a³ हो गया इंटू b यानी इंटू नहीं लिखता है, इंटू का साइन लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हो गया b डिवाइडेड बाई। अच्छा, a यहाँ पे है, एक a कट जाएगा, एक a यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे a जो है स्क्वायर हो जाएगा, 2a कटेगा, यहाँ पे एक a इससे कट जाएगा तो ऊपर में 2 ही a बचेगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा b। और नीचे में हो गया b² इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। एन कहने का मतलब कि इसको लिख सकते हैं -2a² bx³ और नीचे लिख सकते हैं b² d² y²। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब डिवीजन आसान है, ऊपर में जितना भी है सब जो है मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें कि कोई भी नंबर जैसे मान लेते हैं कि 2x लिखा है और इसके आगे माइनस लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे से माइनस के साइन से जुड़ा हुआ है। किसी भी नंबर के पहले अगर माइनस प्लस जो भी लिखा है, नहीं कुछ लिखा रहता है तो उसका साइन प्लस रहता है, माइनस लिखा है तो उसका साइन माइनस है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2x का साइन कितना हो गया? माइनस हो गया। ठीक, 2/3 लिखा है, 2/3 लिखा है तो यहाँ माइनस यहाँ रहे, कहीं एक जगह रहेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबका वैल्यू इक्वल ही है। यानी कि -2/3 इस तरह से लिखा हो या -2 ऊपर में लिखा हो, 3 लिखा हो, या तो 2/-3 लिखा हो, वैल्यू उसका सेम ही होता है। अब एक चीज है टर्म, अलजेब्रा में एक चीज है टर्म, यहीं से मेन अलजेब्रा शुरू हो रहा है। तो टर्म का मतलब होगा कि जब कभी भी हम लोग कांस्टेंट या वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या केवल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म बनेगा। ठीक है, जैसे कि 2x है, 2x एक टर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ x लिखा है, x भी एक टर्म है, क्योंकि x का मतलब होता है 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स भी, ये भी एक तरह का टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है इंटू वेरिएबल है। तो टर्म किसको बोलते हैं, या जिसको पद बोलते हैं हिंदी में, तो टर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, यानी अचर इंटू चर। तो 2x टर्म है क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होना चाहिए केवल। अगर प्लस का साइन रहता है 2 + x तो ये इसको टर्म नहीं बोलेंगे, इसमें दो अलग अलग टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अच्छा, कोई नंबर है, मान लेते हैं कि 3 है, इसको भी हम लोग टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग अलजेब्रा में टर्म बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, कांस्टेंट टर्म इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। खैर, तो टर्म का मतलब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल होता है। कोई नंबर रहेगा उसको भी टर्म बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहेगा तो वो टर्म हो जाएगा, कितना भी कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ हो और कितना भी वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे देखिए -3x² y है, तो -3x² y में यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा है, और -3 का मतलब क्या हो गया? -1 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू वाई। तो यहाँ जितना भी नंबर है सब जो है आपसे मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा है। हम आपको बताएं कि माइनस जब भी किसी नंबर के पहले रहेगा, टर्म के पहले रहेगा, तो उसका वो साइन बन जाता है। यानी कि ये टर्म एक है 3x² y और इसके पहले माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 3x² y का साइन यानी कि चिन्ह जो है वो माइनस है।
कुछ नहीं रहेगा तो प्लस है। जैसे कि यहाँ 5x² y² है, यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है, यानी कि हर नंबर के पीछे कोई ना कोई साइन होता है। इसका भी साइन प्लस है। अब यहाँ एक्स वाई है, एक्स यानी कि दो वेरिएबल को केवल मल्टीप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट तो मान ही सकते हैं, किसी भी नंबर को 1 इंटू एक्स वाई लिखा जा सकता है, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो गया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होना चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन वाला साइन। डिवीजन एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो प्लस माइनस वाला साइन नहीं होना चाहिए। अब 2x/y है, इसमें प्लस माइनस वाला साइन नहीं है, शुरू में रह सकता है, शुरू में यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, शुरू में रह सकता है, लेकिन और कहीं नहीं रह सकता है, शुरू में केवल रह सकता है। पूरा टर्म के पहले अगर एक साइन है तो वो उस टर्म का साइन हो गया, ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं टर्म। ये भी एक तरह का टर्म है, 3x² y³, तो ये आपस में मल्टीप्लीकेशन है, क्या क्या, जैसे 3x² y³ है, ये भी एक तरह का टर्म है। कैसे इसको लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1/y लिख सकते हैं, इंटू 1/y इंटू 1/y लिख सकते हैं। तो इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, यानी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो या कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल हो, तो वो टर्म बन जाएगा। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल, तो सारा आपस में जो मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक तरह का 3x² y³ एक तरह का टर्म हो गया। ठीक है, उम्मीद है टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम बताएं कि माइनस पहले रहेगा तब, जैसे मान लेते हैं -3x² है, इस तरह से रहेगा तब ये टर्म है। लेकिन अगर इसको इस तरह से लिखा रहेगा, यहाँ बताएगा कोना में, अगर इसको इस तरह से लिखेगा 3x² y/y³ इस तरह से, तो ये टर्म नहीं होगा, क्योंकि बाद में माइनस का साइन इस तरह से नहीं रह सकता है। माइनस का साइन अगर इस तरह से रहेगा तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये 3x² इंटू -y हो गया, ब्रैकेट में रखेंगे तब ये टर्म होगा, क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक नंबर लिखा है, दोनों मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों के बीच में, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं देते हैं, सिंपली लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है 3x² और y, ये आपस में माइनस के साइन से 3x² एक टर्म हो गया और y दूसरा टर्म हो गया, दोनों आपस में माइनस से जुड़ा है। अगर इस तरह से यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं, तो फिर दोनों के बीच में 3x² और -y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाता है, तब ये टर्म कहलाएगा। अब है अगला फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता है कि उस चीज में क्या क्या नंबर गुना किया हुआ है, किस किस नंबर से गुना किया हुआ है। तो जैसे मान लेते हैं कि 3xy है, 3xy में 3xy में कौन कौन फैक्टर है 3xy का, तो 3xy को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो जिस किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर देना है और वही सब उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे 3xy में 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, तो 3xy का सारा फैक्टर यानी गुणनखंड कौन कौन है, तो 3 है एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड यानी फैक्टर x है, तीसरा गुणनखंड y है। सेम यहाँ पे है, तो इसका फैक्टर कौन कौन है, -x² y है, तो माइनस को लिख सकते हैं -1, अगर नंबर रहता -2x² y रहता तो -2 लिख देते, केवल माइनस है तो -1 लिख देंगे, तो -1 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई हो गया। तो इसमें क्या क्या इसका गुणनखंड हो गया, तो -1 हो गया, x हो गया, x हो गया, y हो गया। इसको हम लोग x² भी लिख सकते हैं। अगर पूछेगा कि x² इसका गुणनखंड होगा कि नहीं, तो एकदम होगा। x² y इसका गुणनखंड होगा कि नहीं, तो एकदम होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का गुणनखंड अगर उससे पूरा पूरा डिवाइड हो, जैसे मान लेते हैं कि 2xy का गुणनखंड a होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि a से ही पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड मतलब कट जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कहीं लिखा हुआ है 6xy है और पूछेगा कि इसका गुणनखंड 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा, यानी कि 3 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं, तो 3 से काटेंगे तो कट ही जाएगा, 3 से 2 बार में 6 कटता है, तो 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो ये 3 जो है इसका फैक्टर कहलाएगा, 6xy का एक फैक्टर 3 भी होगा। कहने का मतलब है कि 6xy को अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखें तो 6 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3 जो है इसका गुणनखंड हो गया। x²
वाई बटा टू है, तो इसको 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर पूछेगा कि एक्स स्क्वायर वाई इसका गुणनखंड होगा कि नहीं, तो एकदम होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/2, तो 1/2 आंसर आएगा, पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी गुणनखंड कोई भी नंबर, उस नंबर को फैक्टराइज करना है। जैसे मान लेते हैं कि नंबर वाला फैक्टराइजेशन तो आपको पता होगा, कि जैसे मान लेते हैं कि 6 या 12 है, 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसका कौन कौन फैक्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 3, ये 2 है 3 है, इसका फैक्टर 2 है 1 है 3 है, ये सब इसका फैक्टर है। फैक्टर आसान है, जैसे -12 है तो -12 में इसका फैक्टर कौन कौन है, तो -12 होगा, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वाई 1/y 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 होगा, 1/y स्क्वायर। कहने का मतलब डिवाइड करेंगे हम किसी भी नंबर में, अगर हमको पूछा जा रहा है कि कोई भी नंबर फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो सिंपली उस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ बताया कि 3xy का फैक्टर xy होगा कि नहीं, तो एकदम होगा, क्योंकि xy से पूरा पूरा xy कट जाएगा। अगर हम पूछेंगे कि इसका फैक्टर 3 होगा कि नहीं, तो एकदम होगा, क्योंकि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 1 होगा कि नहीं 3xy का फैक्टर, तो एकदम होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर पूछेंगे कि 3y इसका फैक्टर 3y होगा कि नहीं होगा, तो एकदम होगा, क्योंकि 3y से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बच जाएगा आंसर x, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 3xy का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, हाँ, पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर क्या होता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि a का फैक्टर b है कि नहीं, तो b से a को डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा a b से कट जाता है या डिवाइड हो जाता है, तो वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन और आंसर का, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।